इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने NA 130 से नवाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन दुरुस्त करार दे दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त खारिज। इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जज राना जाहिद महमूद ने फैसला सुना दिया। 2024 के आम इंतखाबात में नवाज शरीफ इस हल्के से 1,71,024 वोट लेकर कामयाब हुए थे, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद ने 1,15,043 वोट हासिल किए। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ की कामयाबी को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज किया था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ हत्या के इज्जत का दावा दायर करने का ऐलान। सूबाई असम्बली से वॉकआउट, सहाफ़ियों के एहतजाज में शिरकत की। कहा, मुझ पर बंदे प्लांट करने का इल्ज़ाम लगाया गया, जिसके लिए हत्या के इज्जत का दावा तैयार है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 10 लाख डायलिसिस कार्ड्स बढ़ा दिए गए हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा अफराद फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील से इलाज करवा चुके। सेफ सिटी अथॉरिटी के क़याम, 41 गर्ल्स कॉलेजेस में पिंक बटन की तनसीब मुकम्मल हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने प्रॉपर्टी फाइलों की खरीदो फरोख्त का जायजा लेने के लिए आला सतह की कमेटी कायम कर दी। वज़ीर कानून और इंसाफ, चेयरमैन FBR, नायब नुमाइंदा और तमाम सूबों के सीनियर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मेंबर्स कमेटी में शामिल होंगे। कमेटी प्लॉट्स, विलास और अपार्टमेंट्स की फाइलों की कानूनी हैसियत, फ्रॉड, टैक्स चोरी, जाली और दोहरी फाइलों और रियल स्टेट सेक्टर के रेवेन्यू असरात का जायजा लेगी। फाइल होल्डर्स और खरीदारों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और क़वानीन में तरामीम की तजावीज़ भी मुरतब की जाएंगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राब्ता, इलाक़ाई सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर तफसीली तबादला ख़याल। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और सऊदी अरब के दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा का बाहमी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। इसहाक़ डार से उज़्बेक वज़ीर ख़ारिजा बख्तियार सईदोव का भी टेलीफोनिक राब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने फरवरी 2026 में उज़्बेक सदर के दौरे पाकिस्तान की तस्दीक की और दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई आलमी उमूर, बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। अवाम के लिए नए साल पर पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये 60 पैसे कमी मुतवक्के। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपये 89 पैसे। मट्टी के तेल में 9 रुपये फ़ी लीटर कमी का इम्कान। लाइट डीजल की कीमत में 6.62 रुपये फ़ी लीटर कमी की तजवीज़। वज़ारत ख़जाना वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद वज़ारत पेट्रोलियम नोटिफिकेशन जारी करेगा। 50वीं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पोलो और टेंट पेगिंग चैंपियनशिप 2025 इख्तिताम पजीर। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। ISPR के मुताबिक 8 टीमों ने मुकाबलों में हिस्सा लिया। पेशावर कोर शानदार कारकर्दगी के साथ चैंपियनशिप जीत ली। गुजरांवाला कोर दूसरे नंबर पर रहा। इख्तिताम पर फातेह और शरीक खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। मुकाबलों ने तमाशाइयों की बड़ी तादाद को मुतवज्जा किया। बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया इंतकाल कर गई। वो तवील अरसे से अलील थी। बांग्लादेश नेशनल पार्टी के मुताबिक मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे ढाका के अस्पताल में उनका इंतकाल हुआ। खालिदा ज़िया बांग्लादेश नेशनल पार्टी की कायद और साबिक सदर ज़ियाउर रहमान की अहलिया थी। 1991 में पहली बार वज़ारत उज़्मा संभाली। 2001 में दोबारा वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद 2006 में इक़्तिदार से अलग हो गए। सियासी करियर में करप्शन के इल्ज़ामात और 2018 में 5 साल कैद का सामना किया। खालिदा ज़िया और शेख हसीना वाजिद की तवील सियासी रकाबत बांग्लादेश की सियासत का नुमाया बाब है। पंजाब में तारीख की सबसे बड़ी ट्रैक्टर स्कीम, 30,000 ट्रैक्टर काश्तकारों को फराहम किए जाएंगे। पहले फेज में 50 से 75 हॉर्स पावर के 10,000 ट्रैक्टर तकसीम किए जाएंगे। दूसरे फेज में 75 से 85 हॉर्स पावर के 10,000 ट्रैक्टर की कुरानंदाजी जारी। हर हॉर्स पावर ट्रैक्टर पर 10 लाख रुपए सब्सिडी दी जाएगी। हुकूमत पंजाब कुल 10 अरब रुपए फराहम करेगी। तीसरा फेज जनवरी में शुरू होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि स्कीम का मकसद काश्तकारों की मुआशी खुदमुख्तारी और पैदावार में इजाफा है।
पुलिस के नए सरबराह का इंतखाब। सीनियर पुलिस अफसर जावेद आलम ओढ़ो का नाम IG सिंध के लिए तजवीज़। एडिशनल IG कराची के लिए आज़ाद खान मजबूत उम्मीदवार। कराची पुलिस चीफ के लिए भी 2 सीनियर पुलिस अफसरान के नाम ज़ेरे गौर। मरवजा तरीक़ेकार के तहत इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन IG सिंध का तकर्रर करेगा। पसंद मनाने का डिप्टी कमिश्नर का नोटिफिकेशन लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। एडवोकेट अजहर सिद्दीक ने लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जानिब से 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत की इजाज़त का नोटिफिकेशन जारी किया गया। पिछले चंद दिनों में पतंग की डोर फिरने से एक बच्ची और नौजवान शदीद जख्मी हुए। पतंग की डोर फिरने के वाक़यात से माजी में कीमती जानों का नुकसान हो चुका है। अदालत से नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की इस्तदा। कराची में रजब भट्ट पर अदालत पेशी पर वकला का तशद्दुद। वकील मियां अली अशफाक की मदय्यत में हमले का मुकदमा दर्ज। मुकदमे के मुताबिक 29 दिसंबर को अपने मौकल रजब अली भट्ट के हमरा मुकदमे की पेशी के लिए सिटी कोर्ट आया। एडवोकेट रियाज सोलंगी और फतेह चांदियो और दीगर वकला ने रजब भट्ट पर हमला किया। तशद्दुद से रजब भट्ट को शदीद चोटें आईं, जबकि वकला को भी हरासा किया गया। रजब भट्ट से उनका बैग भी छीन लिया गया, जो बाद में रियाज सोलंगी ने वापस किया। बैग वापस किया गया, लेकिन 3 लाख रुपए मौजूद नहीं थे। रजब भट्ट को जान से मारने की धमकियां भी दी गई। पंजाब के बालाई और पहाड़ी इलाकों में 2 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। रावलपिंडी, मरी, गलियात, पोटवार रीजन में बारिश और बर्फबारी के इम्कानात। कल से 1 जनवरी लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सियालकोट समेत मुतादिद शहरों में हल्की बारिश मुतवक्के है। बारिशों से धुंध और स्मोग में कमी मुतवक्के। PTMA की शहरियों को गैर जरूरी सफर न करने की हिदायत। आज़ाद कश्मीर के ज़िला जेहलुम वैली में सर्दी ने अपने डेरे डाल लिए। वादी के बुलंद तरीन पहाड़ी इलाकों और चोटियों पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। दर्जा हरारत नुक्ते अंजमात से नीचे गिर गया। अमेरिका का वेनेजुएला पर एक और हमले का दावा। सदर ट्रंप का कहना है कि अमेरिकी फोर्सेस ने वेनेजुएला में एक ऐसी बंदरगाह को निशाना बनाया जहां मुबैना तौर पर मनुष्यात से भरी कश्तियां तैयार की जाती हैं। हमले में मनुष्यात स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले इलाके को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। दूसरी जानिब अमेरिकी फौज की मशरिक़े बहरुल काहिल में भी एक मुबैना मनुष्यात बरदार कश्ती पर कार्रवाई की गई। 2 अफराद हलाक हुए। चीन की ताइवान की सरहदों पर फौजी मशकों का दूसरा रोज। जस्टिस मिशन 2025 के तहत 10 घंटे लाइव फायरिंग। अहम बंदरगाहों की फर्जी नाकाबंदी, फजाई और बहरी गश्त और आबदोज चिकन कार्रवाइयाँ। ताइवान हुकाम का इजहार तशवीश। चीनी मीडिया के मुताबिक मशकें अमेरिका की जानिब से ताइवान को असलहा फरोख्त करने पर बीजिंग का सख्त रद्द अमल है। मशकें सदर लाइशंग ने हुकूमत के लिए वाज़ेह वार्निंग जारी की।